नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 243 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 3 चरणों में चुनाव होगा। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच होने के कारण ये चुनाव इस बार काफी खास होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ वोटरों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे इन सबके बीच इस विधानसभा चुनाव में 2015 वाला रिकॉर्ड कायम रह पाता है या नहीं, ये भी देखना काफी रोचक रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के वोटों का गणित देखें तो कई सीटें ऐसी थीं जहां से उम्मीदवारों को बम्पर जीत मिली थी। साल 2015 के सियासी अखाड़े में उम्मीदवारों ने 40,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से अपने विरोधियों को पटका था। आपको बताते हैं उन विधानसभा सीटों की दिलचस्प कहानी। आलमनगर विधानसभा सीट। मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा सीट का किला बेहद मजबूत है। जनता ने जिसे एक बार चुन लिया तो फिर उसे यहाँ काफी मौका देती है। तभी तो नरेंद्र नारायण यादव लगातार 6 बार से विधायक हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू से नरेंद्र नारायण यादव को 87,962 वोट तो लोजपा से चंदन सिंह को 44,086 वोट मिले थे। इस तरह नरेंद्र नारायण यादव ने 43,876 वोटों से भी ज्यादा के अंतर से तब चंदन सिंह को पटका था। अररिया विधानसभा सीट। अररिया विधानसभा सीट बिहार के अररिया जिले में पड़ता है। 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर साल 2015 तक के चुनाव में इस सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि अररिया विधानसभा के पहले विधायक जियाउर रहमान के पोते अबेदुर रहमान ने भी अभी यहाँ की गद्दी संभाल रखी है। साल 2015 के चुनाव में अबेदुर रहमान को 92,667 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ लोजपा के अजय कुमार झा को 52,623 मत मिले। तो इस तरह कांग्रेस ने यहाँ 40,044 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बखरी विधानसभा सीट। बेगूसराय जिले का बखरी विधानसभा क्षेत्र कभी वामपंथियों का गढ़ समझा जाता था। इस बार यहाँ का चुनावी मुकाबला भी देखने लायक होगा। साल 2015 में आरजेडी के उपेंद्र पासवान ने बीजेपी के रामानंद राम को 40,256 वोटों से हराया था। तब उपेंद्र पासवान को 72,632 वोट मिले थे। वहीं रामानंद राम को 32,376 वोट हासिल हुए थे। विक्रम विधानसभा सीट। पटना से सटी एक ऐसी सीट है जो लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का साथ देती है, पर विधानसभा के इलेक्शन में इस समीकरण को ही पलट देती है। 1967 चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो टूट गया, जिसके बाद यहाँ लगातार चुनावों में कभी वाम दल तो कभी बीजेपी ने अपना झंडा फहराया है। साल 2015 में कांग्रेस ने बड़े वोटों के अंतर से इस सीट पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। इस चुनाव में कांग्रेस के सिद्धार्थ ने बीजेपी के अनिल कुमार को रिकॉर्ड 44,311 वोटों से पराजित किया था। उस वक्त सिद्धार्थ को 94,088 मत मिले थे, तो वहीं अनिल कुमार को 49,777 वोट मिल पाए थे। जोकीहाट विधानसभा सीट। अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ का राजनीतिक इतिहास सबसे अलग रहा है। जोकीहाट में किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, बल्कि यहाँ तस्लीमुद्दीन का परिवार का सिक्का चलता है। हालांकि पिछले 4 चुनाव से यहाँ जदयू जीत रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू के सरफराज आलम को 92,890 वोट मिले थे। उनके खिलाफ निर्दलीय रंजीत यादव को महज 38,910 वोट पर ही सिमट जाना पड़ा था। इस तरह जदयू ने 53,980 के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की थी। परसा विधानसभा सीट। छपरा जिले में आने वाला परसा विधानसभा क्षेत्र यदुवंशियों का सियासी किला है। कभी यहाँ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय चुनावी अखाड़े में दांव आजमाते थे। अभी इस सीट पर उसी सियासी परिवार के सदस्य चंद्रिका राय विधायक हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में तब चंद्रिका राय राजद की टिकट पर चुनाव लड़ 77,211 वोट लाए थे। लोजपा के छोटेलाल राय को 34,876 वोट ही मिल पाया था। इस तरह चंद्रिका राय ने छोटेलाल राय को 42,000 से भी ज्यादा के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं इस बार 2020 के चुनाव में देखना होगा कि जदयू में शामिल होने के बाद चंद्रिका राय का वो जलवा कायम रहता है या नहीं। फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट। पटना का फुलवारी शरीफ श्याम रजक का विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा सीट से श्याम रजक राजद में रहते हुए 4 बार और जदयू से 2 बार विधायक चुने गए हैं।
पिछले 2015 के चुनाव में श्याम रजक जदयू की तरफ से चुनाव लड़े थे। उन्हें 94,094 वोट मिले थे। वहीं उनके अपोजिट हम पार्टी के राजेश्वर मांझी थे, जिनके खाते में 48,381 वोट गिरे थे। इस तरह श्याम रजक ने 45,713 वोटों के बड़े अंतर से अपने विरोधी को धूल चटाई थी। लेकिन इस बार फुलवारी की तस्वीर बदल चुकी है। श्याम रजक जदयू से राजद में चले गए हैं और महागठबंधन की तरफ से ये सीट माले को दे दी गई है। अब तो यहाँ पर जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये भी देखना रोचक होगा। साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट। बेगूसराय का साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र यादव, सवर्ण और अल्पसंख्यकों की खासी पैठ मानी जाने वाली सीट है। साल 2015 के चुनाव को देखें तो यहाँ राजद ने अपने विरोधी लोजपा को बड़ी करारी शिकस्त दी थी। आरजेडी की तरफ से श्री नारायण यादव को 78,225 वोट तो लोजपा से मोहम्मद असलम को 32,751 वोट आए थे। इस तरह 45,474 वोटों के मार्जिन से राजद ने यहां अपना खूंटा गाड़ रखा है। त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर लगातार जदयू का कब्जा बना हुआ है। किसी भी दल के लिए इस आरक्षित सीट पर सेंध लगाना आसान नहीं होगा। 2015 के चुनाव में जदयू से वीणा भारती ने लोजपा के अनंत कुमार भारती को हराया था। जदयू को कुल 89,869 वोट मिले थे, जबकि लोजपा को 37,469 वोट। यहां हमेशा की तरह जदयू ने रिकॉर्ड 52,400 वोटों से जीत दर्ज की थी। उजियारपुर विधानसभा सीट। समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहा है। इस क्षेत्र में कुशवाहा और यादव जाति के वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 2 चुनावों से यहां राजद का पलड़ा भारी रहा है। 2015 के चुनाव में रालोसपा के कुमार अनंत को जहां 38,006 मत मिले थे, तो वहीं राजद के आलोक कुमार मेहता को 85,466 वोट हासिल हुए थे। इस तरह आरजेडी ने 47,460 वोटों से रालोसपा को बड़ी शिकस्त दी थी। वारिसनगर विधानसभा सीट। समस्तीपुर के वारिसनगर विधानसभा सीट पर जदयू का 10 सालों से राज है। 2015 में भी जदयू से अशोक कुमार ने लोजपा के चंद्रशेखर राय को 58,573 वोटों से हराया था। अशोक कुमार लगातार 2 बार यहां से विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्हें 92,687 वोट मिले थे, तो वहीं चंद्रशेखर राय को महज 34,114 वोटों पर ही सिमट जाना पड़ा था। बहरहाल इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सभी नेता इस बार के चुनाव में अपनी साख बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि ये बात भी है कि इनमें से कुछ नेताओं का टिकट इस बार कट चुका है, लेकिन जो मैदान में हैं, उनके लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से जय भास्कर की रिपोर्ट।